कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 23 दिसंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको HSSC के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो आपको पता होगा गूगल, याहू और बिंग ये तीनों क्या है, सर्च इंजन है, लेकिन जो क्रोम है ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रवती। ये 1990 में जो है पुडुचेरी की उपराज्यपाल रही। थर्ड क्वेश्चन है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है, यानी कि सबसे अलग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गधा। क्योंकि गाय, हिरण और बकरी के सींग होते हैं जबकि गधे के सींग नहीं होते। यह बोझा ढोने के काम आता है। तो इन सभी में सबसे अलग क्या है, गधा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो यहाँ पे आप देख लेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली और सबसे कम आयु की महिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतोष यादव। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। इन्होंने जो है मई 1992 और मई 1993 में माउंट एवरेस्ट पर जो है आरोहण किया, यानी कि जो है चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने गोगा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में वो 1895 प्रकाशित करने में योगदान दिया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम क्रुक। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसमें मतदान आयु को 21 से लेकर 18 वर्ष तक घटा दिया। तो ये था 61वां संविधान संशोधन। जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है पेमा खांडू। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल शुद्ध आभासी प्रकार्य वाले वर्ग कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सार वर्ग। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे पी ए की वैल्यू दे रखी है 4/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 7/10। आपको पी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट पी ऑफ बी अपॉन ए। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, 7/10 और पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 4/5। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 5 और जो बीच वाले होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 × 4। और हमेशा याद रखें 7 ऊपर रहेगा, जो नीचे वाला जो सबसे नीचे है 5 ये वो सबसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 5 से काटते हैं 10 को 2 पे, तो कितना आ जाएगा 7/8। तो 7/8 देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है, थ्रो। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में यूएसए द्वारा इराक पर एक आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट नाम था। तो क्या नाम था उसका आपको बताना है। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलगामी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था, भारत और मालदीव के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मालदीव। और ये कब हुआ था, 2017 में। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, A B C फिर F G H फिर L M N, आगे आपको क्या आएगा ये बताना है।
तो यहाँ पे क्या किया गया ध्यान से देखेंगे। देखिए ए का एफ बना दिया तो इसमें क्या ऐड कर दिया 5, एफ का एल बना दिया तो इसमें क्या ऐड कर दिया 6। तो यहाँ पे 5 के बाद 6 ऐड किया गया तो हम आगे क्या कर लेंगे ऐड 7। जैसे एल में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना क्या आएगा एस। तो सबसे पहले एस आना चाहिए। एस आपका एक ही ऑप्शन में दे रखा, आपको बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट। बाकी आगे और भी देखने हैं तो इसी तरीके से बी को क्या बना दिया जी, इसमें 5 ऐड कर दिया। जी को क्या बना दिया एम, इसमें 6 ऐड कर दिया। एम में यदि हम 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा टी। इसी तरीके से लास्ट में यदि आपको सी है, सी का बना दिया इन्होंने एच तो 5 ऐड कर दिया। एच का एन ले लिया इसने तो इसमें 6 ऐड कर दिया। एन में यदि हम 7 ऐड करें क्या आएगा यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एस टी यू। और ये कौन से ऑप्शन में है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकलव्य को समर्पित एकलौता मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा खांडसा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रोग्राम में निर्गत सम का अनुमान लगाएं। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 वर्ष 2018 में। देखिए वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के गोल्ड कोस्ट नामक स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत तथा 20 कांस्य पदकों समेत कुल 66 पदक जीते थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23। कुल जो स्वर्ण पदक कितने थे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी कुल स्वर्ण पदक कितने थे 26। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट 26 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव खालिस्तान के प्रसार पर लक्षित है। तो ये जो है मार्शल आर्ट और लोक आर्ट पर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैगजीन का अग्रणीय उत्पादक है, सॉरी मैंगनीज का जो है अग्रणीय उत्पादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा। जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाएं से दाएं। इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRICS ब्रिक्स का मतलब क्या है। तो ब्रिक्स की यहाँ पे जो है कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स की जो स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 2006 में। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सबसे पहले ब्राज़ील, फिर रूस और उसके बाद भारत, सभी में दे रखा है। तो फिर उसके बाद चीन और चीन के बाद लास्ट में क्या आएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये केवल जो है आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर फोकल, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के साथ एक उत्तल लेंस के साथ सम एक्स पर रखा गया। इन दोनों को 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया। एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष 60 सेंटीमीटर पर रखी गई। इस संयोजक द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं, कॉमर्स आर्ट वाले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य से आंकड़ों का मध्य निकालना, यानी कि मध्य से जो आंकड़ों का मध्य विचलन निकालना, मध्य विचलन। तो सबसे पहले मध्य निकालना पड़ेगा आपको। मध्य क्या होता है, जिसको हम मीन बोलते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, देखिए ऊपर तो टोटल सम, सभी जो डाटा है उसका सम, नीचे नंबर ऑफ डाटा कि नीचे डाटा कितना है। तो देखिए इसका मीन निकालना, मीन को हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको आप इस तरीके से म्यू भी बोल सकते हैं, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सभी का डाटा का सम ऊपर, तो सभी का देखिए 3 और 10 कितने हो गए 13, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49। और डिवाइड में कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे इसको 7 से। 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। तो इनका जो मीन है, यानी इसको जो बोलते हैं मीन, जिसको म्यू भी बोल सकते हैं, ये आ गया आपका 7। हमें मीन विचलन निकालना है, यानी कि मध्य विचलन। मध्य विचलन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे समेशन लगाएंगे, यहाँ पे जो है क्या लगाएंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको, जिसको मोड बोलते हैं। इसके अंदर पहली वैल्यू माइनस में मीन और डिवाइड में क्या करेंगे एन, यानी कि कितनी इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे सभी का समेशन कर लेंगे। पहले यहाँ पे 3 में से 7 घटाएंगे, फिर 10 में से 7 घटाएंगे,
इसी तरीके से सभी को जैसे फिर आगे घटाएंगे 10 में से 7, फिर यहाँ पे 4 में से 7 घटाएंगे, फिर 7 में से 10 घटाएंगे, फिर 10 में से 7 घटाएंगे, फिर 5 में से 7। इन सभी को घटाने के बाद जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे कितना आएगा, इस तरीके से आप जो है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से एक 7 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 0, और इन सभी को ऐड करना है जो भी आंसर आता है। ठीक है, तो मैं एक बार लिख भी लेता हूँ, 3 - 7 कितना आएगा आपका 4। इसी तरीके से 10 - 7 ये भी आपका जो है सॉरी ये आपका 3। इसी तरीके से 10 - 7 3, 4 - 7 -3, 7 - 7 0, 10 - 7 3, 5 - 7 -2। आपको इनके माइनस के साइन नहीं लेने। क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि यहाँ पे जो डंडे होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है उसको प्लस का बना देता है। तो इन सभी को ऐड करना है, तो यहाँ पे सभी को ऐड करते हैं। तो 4 + 3 + 3 + 3 + 0 + 3 + 2 डिवाइड में टोटल इनके नंबर कितने हैं 7। इनको ऐड करते हैं तो 18, 18 जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.57। तो इनका जो विचलन आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम मीन डेविएशन, ये कितना आ जाएगा 2.57। तो ये आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकेदमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो कौन सा नहीं दिया जाता? महाकवि कालिदास सम्मान। ये क्या ये क्या है? महाकवि कालिदास जो सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, हरियाणा के द्वारा नहीं दिया जाता। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी विवाहित कपल युगल हैं, यानी कि ए और बी जो है आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं। कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ है ये नहीं पता। एक्स और वाई भाई और जो है एक्स और वाई भाई हैं, ये दोनों भाई हैं एक्स और वाई। एक्स ए का भाई है, आगे बता रखा है, तो एक्स जो है ए का भाई है। तो आपको बताना कि वाई का बी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया ए और बी, ये क्या है, पति पत्नी है। अब ये नहीं पता इनमें से पति कौन सा पत्नी कौन सा, तो यहाँ पे मैं दोनों लिख लेता हूँ पति पत्नी। अब आगे क्या बताया इसने कि जो है ए का भाई कौन है, एक्स, जो एक्स है ए का क्या है, भाई है। आगे इसने लिख रखा है कि एक्स और ए दोनों भाई हैं, तो फिर जो वाई है वो भी क्या है, एक्स का भाई है। तो सीधी सी बात है, देखो एक्स और वाई भाई हैं, ए का भाई जो है एक्स है, तो वाई भी तो ए का क्या है, भाई है। तो इस तरीके से अगर हम आइडिया लगाते हैं, तो अगर ऑप्शनों को देखते हैं तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें ए और बी का ये नहीं पता कि इनमें से लेडीज़ कौन सा है और जेंट्स कौन सा है। तो हमें बस आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो है वाई क्या है, बहनोई होगा। तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, बहनोई, क्योंकि पत्नी का भाई। इस तरीके से आप इसका जो आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहनोई। बी जो ऑप्शन देख के हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है बता नहीं रखा कि जेंट्स और लेडीज़ कौन सा है और बी में, तो हमने बी को मान लिया कि क्या वो जेंट्स। नेक्स्ट है ए और बी के बीच 4 मार्ग हैं, बी और सी के बीच 3 मार्ग हैं। एक व्यक्ति ए से सी तक जाता है बी से होते हुए, कई तरीके से आ जा सकता है। यदि वह एक मार्ग को एक से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करता है तो कितने तरीक़ों से वह आ जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले ए से अगर वो बी जाता है तो वो कितने मार्ग चूज करता है, 4। कितने तरीके हैं, 4। इसी तरीके से बी से सी जाता है तो मार्ग हैं 3, कितने हैं, 3। तो ए से सी तक कुल मार्ग कितने हो गए, अगर ए से सी तक की कुल मार्ग की बात करें तो वो कितने हो गए, 4 × 3 यानी कि 12। टोटल मार्ग हो गए 12। देखिए यह एक परिक्रमा मार्ग को दर्शाता है। व्यक्ति सी से ए तक बी द्वारा जो होता हुआ आएगा, तो वापसी यात्रा के लिए कुल मार्ग कितने हो जाएंगे, जब वापस जाएगा तो कुल मार्ग कितने हो जाएंगे, 2 × 3 6। तो अभिष्ट मार्ग यानी कि टोटल मार्ग कितने हो जाएंगे, 12 × 6। तो टोटल 72 तरीके से वो आ जा सकता है, और दोबारा से एक रास्ते से जाएगा आएगा तो वापस नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे 2 × 6, क्योंकि जो है कुल मार्ग कितने हो गए, वापसी यात्रा के समय जो कुल मार्ग कितने हो गए, 2 × 3 यानी कि 6। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे 4 था, इसका 3 हो गया, क्योंकि वापस उस मार्ग से आना नहीं है। तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि वापस उस मार्ग से नहीं आना है। तो कितने हो गए, 3 × 6। तो यहाँ पे टोटल 12 था, 6 मल्टीप्लाई वापस जो उस मार्ग से नहीं आएगा, तो कितने तरीके से वो आ जा सकता है, 72। तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है 1919 लाहौर कांग्रेस सत्र के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए
यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, तो जो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसने पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ये भी सही है। इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने करो या मरो के लिए आह्वान किया, तो ये गलत है। तो केवल 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, जो कि कौन से ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा। देखिए 30 ओम प्रतिरोध और 2 MA यानी कि करंट का मान दे रखा है, जो है मिली एम्पियर। विद्युत का एक गैल्वेनोमीटर पूर्ण जो है पैमाना विचलन देता है। आप इसे 0.2 वोल्टेज श्रेणी के एक वोल्टमीटर के रूप में जो है रूपांतरित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, माना कि आर प्रतिरोध को जो है गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया गया, तो जोड़ा गया तो उसका जो है क्या बना, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R + 30 ओम। आगे देखिए, पूर्ण धारा, यदि हम करंट की बात करें तो 2 मिली एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.002 एमी जो है, क्योंकि इसको मैं किस में डायरेक्ट जो है 2 मिली एम्पियर को मैंने डायरेक्ट किस में लिख लिया, एमीटर में। यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ये जो है इसकी वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 0.2 V। आर क्या होता है, वोल्टेज पर धारा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, R + 30 किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 डिवाइड में 0.002। देखिए आर वी किसके बराबर होता है, IR के। तो R को हम क्या कह सकते हैं, V/R। तो V है 0.2, नीचे मैंने लिख दिया I। तो R को अगर मैं V को I से डिवाइड करूँगा वो भी R है, और यहाँ पे जो दे रखा है वो भी क्या है, R है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि R + 30 किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 डिवाइड में 0.02। इसको सोल्व करते हैं तो नीचे 0/10 आएगा, ऊपर सोल्व करूँगा तो ऊपर 1000 चला जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल, 10 से 1 0 कैंसिल, 100 बच गया आगे। यहाँ पे R + 30 है, आगे 100 है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, यहाँ पे प्लस का आगे जाके माइनस का कितनी आ जाएगी, 70। तो हम ये ऑप्शन देख लेंगे, 70 ओम कौन से में दे रखा है। तो यहाँ पे 70 ओम 2 में दे रखा है, तो लेकिन 70 ओम प्रति गैल्वेनोमीटर से श्रेणी जोड़ा जाएगा। तो श्रेणी और देख लेंगे हम कौन से में है, जो है श्रेणी। यहाँ पे तो समानांतर दे रखा है, तो इसको हम काट देंगे, हमें सीरीज में जोड़ना है। तो श्रेणी जो डी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे R की 7 की पावर n है और -2 की पावर n है। n की वैल्यू जो है n का मतलब नेचुरल नंबर है, तो किससे विभाजित होगा। तो बिल्कुल आसान से यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे। एक बार यहाँ पे देखिए 7 की पावर n -2 की पावर n। एक बार मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 7 की पावर 1 -2 की पावर 1, यानी कि 7 - 2 कितना हो गया, 5। एक बार एक और वैल्यू रख लेता हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 की वैल्यू 2, 7 की वैल्यू 2 कितनी होती है, ये होती है 49, और 2 की वैल्यू 4, ये कितना हो गया 45। ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। यदि आप 3 और रखते हैं तो 7 की वैल्यू 3 7 की पावर 3, 2 की पावर 3, 7 की पावर 3 यानी कि 343, 2 की पावर 3 यानी कि 8, माइनस करते हैं तो 335, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 7 की पावर n -2 की पावर n हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, गेहूं की जो है बेकिंग गुणवत्ता खालिस्तान के कारण होती है, तो किसके कारण होती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटेन। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को खालिस्तान की जांच का निर्देश देने की शक्ति है, तो किसकी निर्देश देने की शक्ति है, एक संज्ञेय अपराध की। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, यानी कि ISP नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। देखिए भारत में VSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड, BSNL यानी कि क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ERNET इंडिया आदि इंटरनेट सेवा जो है प्रदाता हैं, लेकिन क्या नहीं है, जो इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड है, ये नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता, वह कार्य आपको बताना है जो भारत के जो है चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता, अभ्यर्थियों का नामांकन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी आपको सही कथन बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोडम। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोडम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, राइट।
नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 2005 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना है, तो गैलेना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PBS को बोलते हैं गैलेना। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो किसने किया था? होशियार सिंह दहिया ने। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में कर्नल होशियार सिंह दहिया का सर्वश्रेष्ठ सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होशियार सिंह दहिया। नेक्स्ट है 41 का क्वेश्चन है, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 1977 के दौरान केंद्रीय खालिस्तान मंत्री थे। तो केंद्रीय मंत्री कौन थे? खालिस्तान मंत्री थे, यानी कि कौन से मंत्री थे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 42, बूस्ट, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समृद्धि पेयों में अनुरूपकों के रूप में किस फसल का जो है माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? तो किसका ये प्रयुक्त होता है? जौ का। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट 43 का है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव खालिस्तान ने रखी, तो किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, खालिस्तान हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। ये 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन खालिस्तान में हुआ, तो ये हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड। ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले पड़ने और कैंसर आदि के लिए प्रयुक्त कारण है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूवी किरण। यूवी किरण, यानी इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है यूवी किरणें बी बोलते हैं जिसको, पैरा बैंगनी किरणें बी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट। यूवी बी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो गर्भाशय कौन सी परत नहीं है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, तो अपने पास सी ऑप्शन दे रखा है पेरीमेट्रियम। देखिए, एंड्रोमेट्रियम तो क्या है? आंतरिक है। मायोमेट्रियम क्या है? मध्य है। और जो एक्टोमेट्रियम है ये क्या है? बाह्य है। तो गर्भाशय की जो एक परत कौन सी नहीं है? पेरीमेट्रियम। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटे दोगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित है तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित रहेंगे? तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, देखिए प्रारंभ में जो जीवाणुओं की संख्या कितनी थी? 30। यहाँ पे देखिए चौथे घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या बतानी आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2⁴ मल्टीप्लाई में 30, तो 16 गुणा में 30 यानी कि 480 रह जाएगी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, क्योंकि जो जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटे दोगुनी हो जाती है, तो चौथे घंटे के अंत में क्या हो जाएगी? 2⁴ गुणा में 30। नेक्स्ट देखिए, ये लेंथी क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पे पावर 6 दे रखी है। √2 प्लस में 1 इसकी पावर 6 प्लस में √2 - 1 की पावर 6। इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। देखिए, हम किसी नंबर की पावर 6 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो a की पावर 2 और इसकी पावर 3, या फिर इसको लिखते हैं a की पावर 3 और 2। तो कौन सा भी ले सकते हैं, तो हम पहला लेके चलते हैं कि पहले इसको पावर 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? √2 + 1 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 प्लस √2 - 1 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा a + b का स्क्वायर, यहाँ पर a - b का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो देखिए मैं फार्मूला बताता हूँ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर माइनस आ जाए तो भी बताऊँगा मैं। a² + b² + 2ab। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो जो 2ab है ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैं पहले को सोल्व कर लेता हूँ। तो √2 + 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × a कितना अपना √2 × b। तो इसका सोल्व करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 + 1 प्लस में 2 √2 कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 2 √2। ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या कितना आ जाता? ये अपना 3 - √2। यहाँ पे जो प्लस था यह किसका हो जाता?
माइनस का। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये आ गया 3 + 2√2, स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया क्यूब, आगे क्या बचेगा 3 - 2√2, यहाँ क्या बच गया 3। फिर से एक फार्मूला बन गया a³ + b³, किसके बराबर होता है a³ + b³, a + b का क्यूब, ये किसके बराबर होगा a³ + b³। तो पहले मैं आपको वैसे फार्मूला बताता हूँ, देखिए इसका कंप्लीट वैसे फार्मूला बताता हूँ। a + b का क्यूब किसके बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। अब हमें ये फार्मूला लगाना है, तो इधर a + b का क्यूब रह जाएगा, उधर से इसको माइनस करके लेके आएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा a + b, और आगे क्या बचेगा a³ + b³। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे a + b का क्यूब में से हम क्या करेंगे -3ab × a + b क्या कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, a कितना है 3 + 2√2 और b की वैल्यू कितनी है 3 - 2√2। तो यहाँ पे a + b का क्यूब -3ab × a + b, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, देखिए √2 से 2√2 कैंसिल, कितना बचेगा 6 का क्यूब -3 × एक बार ए बी यानी कि ए की और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a² - b², a² - b²। यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों क्या है 3 + 2√2 है और इधर है 3 - 2√2। यहाँ पे फार्मूला बन गया a² - b², किसके बराबर होता है a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 × 2 यानी कि 8 आ जाएगा, यानी कि 3 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो 8, यानी कि 9 - 8 कितना होता है 1। तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा बैक, यहाँ पे कितना बचेगा 1, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कौन है 3 है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। आगे मल्टीप्लाई में देखिए अब a + b दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो इसके हाथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है एक प्लस का, तो 3 और 3 बचेंगे 6। तो अब सोल्व कर लेते हैं, 6 की पावर 3 कितना होता है 216 माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 की 6 से करेंगे 18, तो 216 में से 18 घटाएंगे तो 198। ये किसकी वैल्यू आ गई a³ + b³ की, यही हमें क्या करनी थी निकालनी थी। ठीक है, 198 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे हम कौन सा है, सी का। एक बार दोबारा से आप देखेंगे ना तो आप इजीली समझ सकते हैं, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेंथ ही जरूर है। क्वेश्चन नंबर 50, एक अपराधी की जांच खालिस्तान के द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पुलिस अधिकारी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईपी जो है आईपी एड्रेस पहचानिए, तो इनमें से आईपी एड्रेस कौन सा है, तो 202.50.20.148, ये क्या होता है आईपी एड्रेस होता है, इस तरीके से डॉट डॉट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है अली बख्श को, यानी कि रेवाड़ी के जो अली बख्श को हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। लक्ष्मीचंद को रागनी एवं सांग में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूर्य कवि कहा जाता है, तो इसमें जो कौन सी किसको कहा जाता है अली बख्श को, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है, हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है IR रेज, तो इसमें यहाँ पे जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित ग्रह प्रभाव का मतलब क्या है, देखिए पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव का कारण अवरक्त विकिरण किरणें हैं। ग्रीन हाउस हरित ग्रह को बोलते हैं, प्रभाव में वातावरण में मौजूद गैसों के द्वारा किसी ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रम आपको पहचानना है कि क्रम में लुप्त संख्या अगली कौन सी होगी, तो ये तो नॉर्मल सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27, आगे आपको बताना क्या आएगा। तो ये -1 का क्यूब है, ये 0 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि x - 2, इसका मोड ले रखा है कि दोनों तरफ डंडे हैं, <= है 5 से, इसको आपको सोल्व करना है। देखिए अगर आप यहाँ पे अगर मोड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए अगर -2 है, इसके मोड लगा देता हूँ, उसकी वैल्यू भी +2 होती है, +2 के मोड की वैल्यू कितनी होती है +2। तो यहाँ पे अभी कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे हम क्या ले प्लस या माइनस, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका x - 2 का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा <= 5 का स्क्वायर। अब क्लियर हो गया कि स्क्वायर करेंगे तो ये किसका आएगा प्लस का। सोल्व कर लेते हैं, a - b का स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab + b², तो x² - 4x + 4 <= 25। 25 को इधर लेके आएंगे तो x² - 4x, पहले ही 4 प्लस का है, 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21 बचेगा,
लेस देन इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर बना लेना, इसके फैक्टर बनेंगे x-7 और एक बनेगा x+3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बनेंगे x-7 और x+3। आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, जब इनमें से एक नंबर क्या हो 0। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ x-7 और x+3 लेस देन इक्वल टू 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, जब इनमें से एक नंबर क्या हो 0। तो मान लेता हूँ x-7 लेस देन इक्वल टू 0 या फिर x+3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 7। यहाँ से x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू -3। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे जो x का मान कितना होगा -3 से +7। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देख लेंगे, देखिए -3 और 7 के बीच रहेगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आपको इसलिए लगाना है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसलिए एक क्लोज ब्रैकेट लग गई। अगर ये नहीं होता तो हम ओपन ब्रैकेट लगा दें इस तरीके से। तो इसमें हम राइट ऑप्शन देख लेंगे -3 से 7। तो बी ऑप्शन क्या है राइट। नेक्स्ट है कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। तो कौन सी फसल प्रथम स्थान रखती है, ये है गेहूँ। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है खालिस्तान हरियाणा का एक राज्य पशु है। तो हरियाणा का आपको राज्य पशु बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा काला हिरण। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन खालिस्तान में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रही है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बडी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बडी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, जो है पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासे एक साथ फेंके गए समुच्चय ए पहले पासे सॉरी 2 पासे एक साथ फेंके गए समुच्चय ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है, समुच्चय बी दूसरे वाले पर 2 प्राप्त करने की घटना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा ही आपको क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/6। आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई, 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी कि 1/36। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 52 ताशों के पत्तों के एक पैक में 4 कार्ड इस प्रकार चुनने के तरीके की संख्या की चारों कार्ड एक ही रंग के हों। तो इसमें यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताना है। तो देखिए 4 कार्ड चुनने हैं और चारों कार्ड जो है एक ही रंग के हों, ठीक है। रंग आपको पता होगा 4 होते हैं। तो कितने तरीके से हम चुन सकते हैं कि 4 × 13C4 कम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। 4 का मतलब देखिए यहाँ पे कार्ड भी 4 हैं और रंग भी कितने होते हैं 4, इसलिए दोनों जगह हमने क्या ले लिया 4। और आपको पता होगा एक कलर के 13 पत्ते होते हैं, तो इसलिए 13 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 13 कार्ड हैं, 4 टाइप के हैं, 13 कार्ड हैं यहाँ पे 4 चुने गए हैं। और कितने तरीके से हम चुन सकते हैं आपको पता होगा, 4 रंग होते हैं तो 4 तरीके से हम उनको चुन सकते हैं, मतलब 4 टाइप के कार्ड होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का मतलब क्या है कि 13 कार्ड एक टाइप के 13 कार्ड होते हैं, तो 4 टाइप के कितने हो गए टोटल 52 कार्ड। और 4 कार्ड आपको चूज करने हैं तो 4 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में 4 कर दिया। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए NCR का फार्मूला आता है n अपॉन में नीचे R मल्टीप्लाई n - R ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले ऊपर तो लिख लेंगे हम n कितना आ जाएगा अपने पास 13 4 मल्टीप्लाई में 13 नीचे क्या आ जाएगा, एक तो 4 आ जाएगा आपका, एक 13 - 4 कितना हो जाएगा 9 अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4 मल्टीप्लाई ऊपर 13 को मैं क्या लिखता हूँ 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 9 नीचे कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 को क्या लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। वो 9 जो आगे आएगा ना, ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए 4 से 4 इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करें, 6 को 12 से काटेंगे 2, 13 की 2 की और 11 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 2060 और 60 में एक 10 और है, 10 के साथ और मल्टीप्लाई करनी है तो 2860। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा की विधानसभा खालिस्तान में है, तो कहाँ पे है चंडीगढ़ में।
तो इसे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें खालिस्तान भरने हैं, क्या क्या आएगा, तो ये तो आप सीधा आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीरीज बन रही है किसकी, MONP, MONP। तो सबसे पहले देखिए O तो है अपने पास, ONP तो है, M और आ जाएगा, फिर MO, फिर MON, फिर लास्ट में MONP। तो ये ऑप्शन देख लेंगे MONP कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपने पास दे रखा है डी जो है MONP, ये अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 65 लोगों के एक समूह में 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, उन लोगों की संख्या बताओ जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रिकेट को C मान लेता हूँ, टेनिस को T, तो दोनों टोटल कितने हैं, N ऑफ C यूनियन T, टोटल है 65 लोग। इनमें से क्रिकेट को पसंद करते हैं 40, इनमें से दोनों को पसंद करते हैं क्रिकेट और टेनिस इंटरसेक्शन यानी कि 10। आपको बताना है कि ओनली क्या है, केवल टेनिस को कितने पसंद करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि टेनिस को पसंद कितने करते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद हम केवल टेनिस वाले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा N ऑफ C यूनियन T बराबर होगा N ऑफ C प्लस में N ऑफ T माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है 65, C यहाँ पे N की जो C की वैल्यू है 40, N ऑफ T टेनिस कितने ही हमें नहीं पता, निकालना है, और इंटरसेक्शन है 10। देखिए 40 में से 10 घटाएंगे 30, 30 इधर जाके 65 में से घटेगा, कितना बचेगा 35। तो N ऑफ T की वैल्यू कितनी आ गई 35, N ऑफ T कितना आ गया 35। इसमें दोनों खेलते हैं, टेनिस भी और क्रिकेट भी है। तो टेनिस खेलने वाले जो है कितने हैं 35, यानी कि टेनिस खेलने वाले कितने हैं 35। अब आपको केवल टेनिस वाले निकालने की, ओनली टेनिस खेलते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेनिस वालों में से हम क्या कर लेंगे, उनको घटा लेंगे जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं। तो टेनिस 35 खेलते हैं, तो ये 35 का मतलब ये है कि इनमें से क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है कि जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं तो वो घटा लेंगे हम, तो वो कितने अपने पास 10 हैं। तो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मुड्डा, डी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है सारस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है, इसका पहला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ, ये बात गलत है बिल्कुल। इसका जो पहला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ, देखिए दक्षिण यानी कि सारक का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका इसके सदस्य हैं। इसका पहला सम्मेलन जो है 7-8 दिसंबर को 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है पीडी से संदर्भ जो है संदर्भित है, पीडी से संदर्भित क्या है, जो है काष्ठ कला, तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर को यदि हम ऐसे लिखते हैं तो कूलर को क्या लिखेंगे, तो देखिए कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे सभी में 3 ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, देखिए एच में 3 ऐड कर दिया, के आ गया, ई में 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया आपके पास, सॉरी ई में से 3 घटा दिया, यहाँ पे घटा दिया। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ए में हमने 3 ऐड कर दिया, डी आ गया, टी में से 3 हमने घटा दिया, क्यों आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले 3 ऐड किया, फिर 3 माइनस, फिर 3 ऐड, फिर 3 माइनस, इस तरीके से चल रहा है। तो हम सबसे पहले सी में भी क्या कर लेते हैं, सी में देखो COOLER, सी में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो एफ आएगा, ओ में से 3 घटाएंगे एल आएगा, ओ में 4 ऐड करेंगे आर आएगा, एल में से 3 घटाएंगे आई आएगा, ई में 3 ऐड करेंगे एच आएगा, और आर में से 3 घटाएंगे ओ। तो FLRIOH, तो ये ऑप्शन देख लेंगे, FLRIHO, तो ए ऑप्शन में दे रखा है ये सीधा ही। नेक्स्ट है एक विद्युत विभव के, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत विभव के अंतर्गत कलिलीय कणों की गति खालिस्तान कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत कण संचय। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो ब्रह्मोस वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, डी ऑप्शन, जिसका निर्माण भारत एवं रूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए खालिस्तान शुरू किया है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान, जो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। ऑपरेशन मुस्कान को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी निम्नलिखित में से चुनिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर पर त्वचा एवं जनन तथा पाचन तंत्र को आश्रित करने वाली, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर पर त्वचा, ये ऑप्शन क्या होगा इसका राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार के आंकड़ों को दूसरे में बदलने की स्पष्ट प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो नहीं है ये आपको बतानी है। असेंबली भाषा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है, ए का मतलब गुणा है। देखिए, ए का मतलब क्या है? गुणा। बी का मतलब क्या है? भाग। सी का मतलब क्या है? जमा। डी का मतलब माइनस। तो यहाँ पे आपको हल करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? 21, सी 3, डी 6, ए 8, बी 2। तो बस सी की जगह क्या रख दिया हमने? +3 आ गया, -6 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में 2। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास है? यहाँ पे 8 डिवाइड 2 यानी कि 4। 21 + 4 कितने होते हैं? 24। यहाँ पे 21 + 4 कितने हो गए? 24। और 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 24। 24 में से 24 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, आपको इनका जो है माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन से पहले आपको माध्य पता होना चाहिए, जिसको हम मीन बोलते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? इन सभी को ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 72। कितने नंबर हैं? टोटल 8 नंबर है। डिवाइड करेंगे 9। तो 9 इनका क्या गया? मीन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मीन विचलन कैसे निकालते हैं? इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? एक बार नंबर वाइज पहले यहाँ पे 9 जो है 6 में से 9 को माइनस करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये आपको मीन विचलन का निकालना है। मीड जो है इसको बोलते हैं माध्य विचलन। समेशन x माइनस x जो मीन है वो डिवाइड में n। तो यहाँ पे नंबर वाइज इनको माइनस कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे 6 - 9 कर सकते हैं, -3 आएगा। यहाँ पे मोड है, मोड की वजह से किसका बन जाएगा? प्लस का। तो मैं माइनस साइन लगाने के बजाय सभी को प्लस का लिख लेता हूँ। नंबर वाइज माइनस करता हूँ इनमें से। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, +3, +4, +5, +1, प्लस में 3। और टोटल कितने हैं? ये 8 है। तो सभी को ऐड करेंगे, 22 आएगा। 22 को 8 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 2.75। तो ये कैसे आया? देखिए, मैंने नंबर वाइज माइनस कर लिया। जो अपना मीन आया है उसको पहले 6 में से किया, फिर 7 में से, फिर 10 में से, 12 में से, 13 में से, 4, 8, 12 सब में से माइनस कर लिया नंबर वाइज। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 78, घोड़ा एक है। तो घोड़ा क्या है? तो घोड़ा एक गैर जुगाली करने वाला खुर है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। तो हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलदेव राज महाजन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बलदेव राज महाजन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे थीटा का मान यदि हम 0 लेते हैं तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये बिल्कुल सही है। तो कोस का मान जो है 1 हो सकता है, किस पे? 0 पे। नेक्स्ट है, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री रविशंकर को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है 82, हरियाणा की बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता खालिस्तान के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी के जल का अंतः स्त्रवण। तो इसमें सी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। हाल ही में इस देश ने जो है उनकी यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? मॉरिशस। फरवरी 2019 में मॉरिशस द्वारा गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। फरवरी 2019 यानी कि मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जोड़ा चुनिए जिसमें संख्या उसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो जिस प्रकार 7 24 से है। तो यहाँ पे 7 24 से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि 7 का क्या किया गया? 3 से मल्टीप्लाई, उसमें 3 जोड़ दिया। तो 21 + 3 कितने होते हैं? 24। तो इसी तरीके से यदि आप सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि यदि हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जोड़ते हैं, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा, 69 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 85, 3 विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठाया है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे से आगे बैठना है तो कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? देखिए, 3 युगल हैं तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे 6 के देखिए 2-2 के पेयर बनते हैं आपको। सीटें कितनी होगी? टोटल 6। तो यहाँ पे कितने प्रकार से उनको बैठा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों आया है? क्योंकि जो है 3 युगल हैं और 3 युगल का मतलब है कि हर एक में जो आपको पता होगा 2-2 का पेयर होता है, यानी कि पति और
पत्नी। तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे 6 × 2 × 2 × 2 यानी कि उनको 48 तरीके से बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक ज्योमितीय श्रेणी में पहले 3 पदों का योग है 13/12 और उनका जो है उत्पाद -1 है, तो सामान्य अनुपात है। यानी कि यहाँ पे जो है उनका क्या दे रखा है, यहाँ पे उनका कॉमन रेशियो बताना है आपको। यदि उनके 3 टर्म जो है जीपी की हैं, उनका जो है सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो उनका कॉमन रेशियो क्या होगा। तो जब भी 3 की बात करते हैं तो आपको 3 जो टर्म माननी पड़ेंगी, ए आर और ए आर स्क्वायर। यहाँ पे इनका जोड़ दे रखा है ए प्लस ए आर स्क्वायर कितना है 13/12। इन सभी में से जो है एक कॉमन आ गया, तो 1 + आर स्क्वायर 13/12। यानी कि आप यदि आपको जो है रेशियो निकाल दिया हुआ है आपके पास, यदि कि जीपी की टर्म दे रखी है, जीपी टर्म क्या होती है, तो पहले जो टर्म का रेशियो होता है बराबर होता है, जैसे 2 4 के बाद 8, आप देखेंगे तो इनका रेशियो भी 2 है, इनका रेशियो भी 2 है। यानी कि दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड करते हैं तो रेशियो उनका बराबर होना चाहिए। और 3 टर्म अगर आपको लेनी है जीपी में तो आपको इसी तरीके से लेनी पड़ेंगी, ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से ए हमने कॉमन ले लिया। आगे देखिए, अब ये आपको याद रखना सीधा ही। अब इनका मल्टीप्लाई दे रखी है, तो ए × ए आर × ए स्क्वायर, ये कितना दे रखा है -1। तो यहाँ से क्या बन गया, a³ r³ -1, यानी कि ए आर का क्यूब किसके इक्वल हो गया, -1 का क्यूब। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू आ गई -1, ए आर की वैल्यू -1 है। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/r। उसमें पुट कर लेते हैं जो अपना जो शुरू में एक इक्वेशन आई थी, a + 1 + r स्क्वायर = 13/12। यहाँ से ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, -1/r, 1 + r स्क्वायर 13/12। आगे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 13r = -12r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, इधर लेके आएंगे, सभी प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12r स्क्वायर प्लस में 25r प्लस में 12 = 0। इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है, तो इजीली फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके जो फैक्टर लिख लेता हूँ, 3r + 4, यहाँ पे 4r प्लस में 3। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, जब इनमें से एक नंबर 0 हो। या तो 3r + 4 0 होगा, या फिर 4r + 3 क्या होगा, 0। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 3 डिवाइड करेगा। इधर में जो है 3 आगे जाके माइनस का हो जाएगा 4 डिवाइड में। तो यहाँ से r की वैल्यू -4/3 और -3/4। तो इसमें दोनों सही हैं, तो ये हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, ए। जुगाली करने वाले का अमाशय खालिस्तान में बटा होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 भागों में। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है, एक आरोपी खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है, तो एक आरोपी किसके द्वारा जो है बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायालय के द्वारा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश में यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। सबसे पहला जो करेक्ट ऑप्शन है, वी आर सो लेट। तो यहाँ पे आपको बताना है वी आर सो लेट, इसके आगे कौन सा सही आ सकता है। तो आपको जहाँ पे भी सो दिखेगा ना, तो सो के साथ दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, दैट वी कैन। जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। सो के साथ दैट का यूज होता है। नेक्स्ट है, एज सून एज द स्पीच स्टार्ट। तो एज सून एज, तो यहाँ पे क्या है, ये किसको दर्शाता है कि एक ही समय में एक एक्शन के बाद तुरंत एक्शन समाप्त जो है संपन्न होना। तो एज सून एज स्पीच स्टार्ट, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, द जो है डेमोन्स्ट्रेटर्स रस्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना राइट, द डेमोन्स्ट्रेटर्स रस्ट टू द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग। जहाँ पे करेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है कि इनमें से इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मास्टर इंक्वायरीज। तो इसमें इंक्वायरी देख लेंगे कौन से में है, तो इंक्वायरी पहले 2 में दे रखी है, द मास्टर इंक्वायरीज। आगे है, इफ़ ही हैज़ सीन द मैप। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ही हैज़ सीन। तो इफ़ ही हैज़ सीन, ही हैज़ के बाद क्या लगेगा, सीन लगेगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो इसमें आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका करेक्ट जो स्पीच कौन सा बनेगा, यहाँ पे बनेगा ही आर्ग्यूड, आर्ग्यू। तो इसमें आर्ग्यूड देख लेंगे कौन से में दे रखा है, तो ये अपना दोनों पहले 2 में आर्ग्यू दे रखा है। आगे पूरा पढ़ते हैं, ही आर्ग्यूड देम टू क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ही आर्ग्यूड
देम टू बी क्वाइट, ही आर्ग्यूड देम टू बी क्वाइट, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ही आर्ग्यूड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू द हिज वर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। पहला है बेनी हैज़ फिनिश्ड कुकिंग वेहन द विजिटर्स, तो इंटर्ड का प्रयोग उचित है क्योंकि सेंटेंस पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटर्ड, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट। नेक्स्ट है ही खालिस्तान 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाई रेन, तो इसमें क्या आ जाएगा हैड टेकन का प्रयोग होगा, यहाँ पे क्या आएगा हैड टेकन। नेक्स्ट हिंदी पार्ट स्टार्ट हो गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 95 का, 39 को हिंदी में कहते हैं, तो 39 को क्या बोलते हैं 39, तो इसको क्या बोलते हैं 39। नेक्स्ट है कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है कर्म कारक, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है शेर शब्द का स्त्रीलिंग है, तो शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है शेरनी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 98 है 98 का है इनमें विशेषण है, तो इनमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से आपको जो विशेषण को छांटना है। तो गोल क्या है एक विशेषण है, वो किसको दिखाता है किसी की आकार को दिखाता है। 99 का है जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं, जो किसी का उपकार नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कृतघ्न, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 100 है राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है, तो राम खाना खाएगा में कर्मवाच्य क्या है राम से खाना खाया जाएगा, तो राम से खाना खाया जाएगा, तो इसमें जो बी ऑप्शन है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, राम से खाना खाया जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको एचएसएससी के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एचएसएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं।